गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में 9th ए विषय गृह विज्ञान में नया अध्याय नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्राथमिक चिकित्सा। प्यारे बच्चों, आप लोग प्राथमिक चिकित्सा के बारे में कक्षा 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। 6-7-8 में भी पढ़े होंगे कि प्राथमिक चिकित्सा है क्या। बच्चों, प्राथमिक चिकित्सा का तात्पर्य है, प्राथमिक का मतलब हो गया प्रथम बार और चिकित्सा का मतलब हो गया डॉक्टरी से, यानी पहली बार डॉक्टरी से। पहली बार डॉक्टरी क्या है? प्राथमिक चिकित्सा का तात्पर्य है बच्चों, दुर्घटना के तुरंत बाद या किसी भी प्रकार की घटना के तुरंत बाद, यानी पहली बार किया गया उपचार ही प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। एक बार फिर सुन लीजिए, परिवार में, घर में या कहीं रास्ते में किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना होने पर उसमें पहली बार किया गया उपचार ही प्राथमिक उपचार कहलाता है। उसको दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले किया गया उपचार ही प्राथमिक उपचार कहलाता है। बच्चों, इसको कई रूपों में भी समझा जा सकता है। आकस्मिक रूप से रोगी अथवा घायल व्यक्ति को चिकित्सक के आने से पूर्व दी जाने वाली सहायता एवं उपचार ही प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। हमने अभी चर्चा किया कि डॉक्टर के आने से पहले किया गया उपचार ही प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। बच्चों, इसमें बात आती है कि प्राथमिक चिकित्सा के क्या उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य है, क्या ध्येय है। प्राथमिक चिकित्सा कर देने से व्यक्ति पर या रोगी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए या होता है। तो प्राथमिक चिकित्सा का बच्चों निम्नलिखित प्रकार से उद्देश्य निर्धारित होता है। चिकित्सा कर देने से निम्नलिखित उद्देश्य उत्पन्न होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कि घायल की तात्कालिक अविलंब सहायता करना। पहला उद्देश्य है किसी भी घायल व्यक्ति की तत्काल या तात्कालिक और जल्दी यानी अविलंब सहायता करना। इतना कर देने से रोगी व्यक्ति के रोग में सहयोग कर देने से उसको सहायता मिल जाती है, जिससे उसको दर्द में, पीड़ा में अथवा डॉक्टर तक पहुंचाने में सहायता मिल जाती है। बच्चों, इसका दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को कुछ ऐसी आवश्यक चिकित्सकीय सहायता प्रदान करना है जिससे उसकी स्थिति को गंभीर होने से रोका जा सके और चिकित्सक के पहुंचने तक उसे कष्टप्रद स्थिति में न गुजरना पड़े, ऐसा सहयोग कर देने से उत्पन्न होता है। बच्चों, दूसरा उद्देश्य बच्चों है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का आत्मबल बढ़ाना। प्यारे बच्चों, स्वाभाविक है कि किसी भी व्यक्ति को चोट लगती है अथवा कहीं दुर्घटना होती है अथवा व्यक्ति घायल होता है या सब्जी वगैरह काटते समय व्यक्ति या परिवार की या गृहिणी की हाथ कट जाए, खाना बनाते समय अक्सर लोग जल जाते हैं या जल जाए, तो उन सब कंडीशंस में व्यक्ति घबराए से रहता है। वैसी स्थिति में उस व्यक्ति को सहायता करने के स्थान के साथ साथ उसके
आत्मबल बढ़ाना चाहिए, उस व्यक्ति का आत्मबल बढ़ाना चाहिए। बताना चाहिए कि अभी आपको कुछ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल सही हैं। समझाना चाहिए कि काश आपको इतना ही दिक्कत हुई, इससे अधिक दिक्कत नहीं हुई, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल सही हो जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। ऐसा समझाना चाहिए, आत्मबल बढ़ाना चाहिए, जिससे उसका मनोबल बढ़ जाने से उसकी पीड़ा में, उसके दर्द में, शारीरिक दर्द में कुछ कमियां महसूस होना शुरू कर देती हैं और उसको वह एहसास भी करने लगता है। बच्चों, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अपनी शारीरिक वेदना के साथ साथ मानसिक पीड़ा से भी प्रभावित होता है, अपनी मानसिक पीड़ा से भी प्रभावित होता है। उस समय दी गई प्राथमिक चिकित्सा घायल व्यक्ति की शारीरिक आराम पहुंचाने के साथ साथ उसका आत्मबल बढ़ाने में भी सहायक होती है। यदि उसको तत्काल सहायता करते हैं और उसको सहयोग करते हैं तो उसके आत्मबल बढ़ने लगते हैं। उसको समझाना चाहिए, बताना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। थोड़ा सा आत्मबल प्राप्त कर लेने से भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अपने जीवन को खतरे से बाहर तथा सुरक्षित समझने लगता है। इस तरह से बच्चों उसके अंदर एक आत्मस्फूर्ति पैदा होती है, जिससे वह अपने पीड़ा को भूल जाता, थोड़ी समय के लिए उस दर्द को भूल जाता है। इसके साथ साथ अगली पॉइंट बच्चों, अस्थायी चिकित्सा प्रदान करना। प्राथमिक चिकित्सा का यह भी एक उद्देश्य है बच्चों कि उस समय उसको अस्थायी चिकित्सा प्राप्त हो जाती है, जिससे उसको थोड़ी समय के लिए या चिकित्सा करते समय, प्राथमिक उपचार करते समय डॉक्टर के पास पहुंचाया जा सके, या डॉक्टर के आने से पहले अस्थायी चिकित्सा ही उसके दर्द पीड़ा में सहयोग कर देती है। जैसे यदि रक्त निकल रहा है तो रक्त को बंद करने का प्रयास करना चाहिए, उसके दाबने का प्रयास करना चाहिए, उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से बच्चों इसका समुचित डॉक्टरी चिकित्सा मिलने से पूर्व व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक स्थिति को सही बनाए रखना भी है। प्राथमिक चिकित्सा एक अस्थायी चिकित्सा है तथा डॉक्टरी चिकित्सा उपलब्ध होने पर इसे रोक दिया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा बच्चों यदि अस्थायी चिकित्सा है, उस समय यदि आप डॉक्टर के यहाँ पहुँच जा रहे हैं अथवा डॉक्टर आ जा रहे हैं तो अपनी चिकित्सा यानी प्राथमिक चिकित्सा को रोकने का प्रयास करना चाहिए या रोक देना चाहिए। बच्चों ये सब कर देने से व्यक्ति को एक सहयोग प्राप्त हो जाता है, उसकी दुर्घटना में काफ़ी रिलीफ मिल जाता है, दर्द में काफ़ी, शारीरिक दर्द में काफ़ी रक्षा होने लगती है। इसके साथ साथ अगली पॉइंट बच्चों है रोगी की प्राण रक्षा करना। प्राथमिक चिकित्सा कर देने से थोड़ी समय के लिए उसके प्राणों की रक्षा हो जाती है, वह सुरक्षित रहता है, उसका आत्मबल बना रहता है, जिससे उसको कहीं किसी प्रकार की कमियां एहसास नहीं होती है। बच्चों गंभीर दुर्घटना के समय प्राथमिक चिकित्सक के अभाव में व्यक्ति के प्राण तक संकट में पड़ जाते हैं। ऐसे समय पर उपलब्ध हो जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा ही दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के जीवन की रक्षा करती है, जिससे उसका जीवन जो है बच जाता है, जीवन की शैली उसकी सही हो जाती है। बच्चों ये प्राथमिक चिकित्सा के कई प्रकार के उद्देश्य रहे, जिससे रोगी व्यक्ति को सही व सुचारू रूप से संचालित किया जा सके और उसकी प्राथमिक चिकित्सा के द्वारा ही उसके प्राणों की रक्षा की जा सकती है। इसके साथ साथ बच्चों ये तो रहा प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य। अब बात आती है
प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता, यानी प्राथमिक चिकित्सा की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, उससे क्या लाभ है, प्राथमिक चिकित्सा का क्या महत्व है, प्राथमिक चिकित्सा का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, इन सारी बातों का सारांश एक ही होगा, जवाब एक ही होगा। क्या जरूरत है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करनी है। बच्चों, प्राथमिक चिकित्सा कर देने से उसके जीवन में निम्नलिखित प्राथमिक चिकित्सा की निम्नलिखित आवश्यकता पड़ती है। रोगी व्यक्ति या घायल व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक चिकित्सा का निम्नलिखित महत्व है, निम्नलिखित जरूरत है, निम्नलिखित आवश्यकता है। तो आवश्यकता को कैसे समझा जा सकता है बच्चों? उसमें इस तरह से भी समझ सकते हैं कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सांस बंद हो जाने पर प्राथमिक चिकित्सा द्वारा कृत्रिम सांस की व्यवस्था की जा सकती है, श्वसन क्रिया को पुनः आरंभ किया जा सकता है। बच्चों, यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की श्वसन क्रिया प्राकृतिक श्वसन क्रिया में अवरोध हुआ है तो कृत्रिम श्वसन के माध्यम से, यानी प्राथमिक चिकित्सा के माध्यम से उसकी श्वसन क्रिया पुनः संचालित की जा सकती है। इसके साथ साथ यदि बिजली का करंट लगने पर रोगी की प्राथमिक उपचार दिया जाना आवश्यक हो तभी देना चाहिए। यदि बिजली का करंट लग गया है तो आप तत्काल प्राथमिक चिकित्सा करके उसको डॉक्टर तक पहुंचा सकते हैं, ये भी संभव है। यदि उसके शरीर से कहीं चोट लग जाने या घायल हो जाने से रक्तस्राव हो रहा है तो उसको तत्काल रोकने का प्रयास करना चाहिए। रक्तस्राव रुकने से एक तो उसके शरीर से रक्तस्राव बंद हो जाएंगे, दूसरी रक्त की कमी नहीं होगी। इस तरह से बच्चों, यदि मूर्छित हो जाने पर रोगी को प्राथमिक चिकित्सा द्वारा होश में लाना बहुत ही आवश्यक है। यदि व्यक्ति मूर्छित हो गया है तो प्राथमिक चिकित्सा के माध्यम से ही उसको होश में लाया जा सकता है। ये उसके जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ा महत्व है। उस समय जिस समय घटना हुई है और व्यक्ति मूर्छित है, और प्राथमिक चिकित्सा के माध्यम से उसको होश में लाना, उसको सही प्रकार से रख देना ही यह आवश्यक है, यह जरूरी है बच्चों। उसके बाद व्यक्ति यदि पानी में डूबने या उसके जीवित अवस्था में ही बाहर निकालने में ही प्राथमिक चिकित्सा कर दी जा रही है तो इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। यदि व्यक्ति डूब रहा है पानी में या डूब गया है तो उसको निकाल कर श्वसन क्रिया हो रही है तो उसमें प्राथमिक चिकित्सा कर देने से उसका बहुत बड़ा महत्व पड़ता है। व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है, श्वसन क्रिया पुनः संचालित की जा सकती है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के अंगों से हो रहे रक्तस्राव को सबसे पहले रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो बताए ही हैं, व्यक्ति द्वारा किसी नशीले पदार्थ को अत्यधिक मात्रा में सेवन कर लेने पर भी उसे प्राथमिक चिकित्सा के द्वारा ही सही किया जा सकता है। बच्चों, इस तरह से शरीर का कोई अंग जल जाने या झुलस जाने की स्थिति में भी हो गया है तो उसे प्राथमिक चिकित्सा के द्वारा ही उसकी ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है, उसको सही किया जा सकता है। सर्वप्रथम यदि व्यक्ति जल गया है तो मौके पर ही उसके यदि कपड़े भीगे हुए हैं, चिपके हुए हैं तो उसे निकालने का प्रयास करना चाहिए। उसे तुरंत प्राथमिक चिकित्सा देने की आवश्यकता है। जो ज़रूरत है वही आवश्यकता है, वह जरूरी है बच्चों, जिससे उसको तत्काल बचाया जा सके। उसके बाद बच्चों, किसी जहरीले कीट अथवा जंतु द्वारा काट लिए जाने की स्थिति में भी व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा दी जानी आवश्यक है। बच्चों, कभी कभी व्यक्ति खेतों में कार्य कर रहा है, घरों में कार्य कर रहा है, कोई कीटाणु या कोई जीव, कीटनाशक जीव यदि काट लिया तो उसको प्राथमिक चिकित्सा के माध्यम से थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है। यह ज़रूरत है, यह आवश्यकता है। इस तरह से बच्चों, ये प्राथमिक चिकित्सा के में आज प्राथमिक उद्देश्य
और प्राथमिक चिकित्सा की क्या ज़रूरत है, इतनी बातों के साथ साथ हम अपनी बातें समाप्त करते हैं। अगले दिन अगली पॉइंट पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।